गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस चेंज का इंतजार हम जीएसटी में सालों से कर रहे थे वो टाइम आ गया है। आज जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग हुई है, जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन किए गए हैं जो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जानेंगे सारे रिकमेंडेशन आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सेक्शन 73 का रिकमेंडेशन। सेक्शन 73 कहता है कि अगर आपने टैक्स नहीं पे किया है या फिर टैक्स आपने कम पे किया है या फिर आपने गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा अवेल और यूटिलाइज कर लिया है या फिर आपने गलती से कोई रिफंड क्लेम कर लिया है, तो कोई भी कारण से हो मगर उसमें फ्रॉड और विलफुल रीजन ना हो, तो प्रॉपर ऑफिसर आपसे जो आपने कम टैक्स पे किया है या फिर जो आपने ज्यादा आईटीसी अवेल और यूटिलाइज कर लिया है उसको पे करने को कहता है, और साथ ही उस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी पे करने को कहता है। तो हो क्या रहा था कि जब जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब पोर्टल में जीएसटीआर 2A या फिर जीएसटीआर 2B जैसी चीजें उपलब्ध नहीं थी। तो जैसे जैसे आपने गुड्स या फिर सर्विसेज लिए वैसे आपने इनपुट क्लेम कर लिया। बाद में जब जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B जैसी फंक्शनलिटी अवेलेबल हुई, तो पता चला कि हमने जिससे गुड्स या फिर सर्विसेज ली थी उसने या तो अपना रिटर्न नहीं फाइल किया या फिर गलत फाइल किया, जिससे हमारा आईटीसी वहां शो नहीं हो रहा था, जिसके कारण हमें सेक्शन 73 के मुताबिक वो अमाउंट इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। अब आज जीएसटी काउंसिल के 53rd मीटिंग में यह रिकमेंड किया गया है कि साल 2017-18, 2018-19 एंड 2019-20 में अगर आपके सेक्शन 73 की कोई लाइबिलिटी बनती है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपसे नहीं वसूला जाएगा, पर कंडीशन यह है कि आपको ये लाइबिलिटी 31 मार्च 2025 से पहले अदा कर देनी नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड जो मेजर चेंज हुआ है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न जो भी पहले आए वहां तक होती है। उसके बाद वो इनपुट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में डिनाई कर दिया जाता है। पर आज के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह रिकमेंड किया गया है कि अगर आपका भी कोई इनवॉइस या फिर डेबिट नोट है 2017-18 से लेकर 2020-21 तक, जिसको आपने देर से क्लेम किया है मगर 30 नवंबर 2021 से पहले किया है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स नहीं करना होगा, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया है, जिससे लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से 2020-21 की 30 नवंबर 2021 हो जाएगी। थर्ड जो चेंज आया है वो कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए है। तो कंपोजिट टैक्स पेयर्स को जो अपनी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 में फाइल करनी पड़ती है साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल से पहले, उस 30 अप्रैल के डेट को अब 30 जून कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से। फोर्थ जो चेंज है वो है जीएसटीआर 1 के अमेंडमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर जीएसटीआर 1 में कुछ गलती हो गई है या फिर कोई इनवॉइस हम पुट करना भूल गए हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ से पहले कोई ऑप्शन नहीं था। अब काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि एक नया फॉर्म जीएसटीआर 1A जो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले फाइल करना होगा, अगर आपसे जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त कुछ गलत डेटा फाइल हो गया या फिर कुछ मिस हो गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, ये तो थे मेजर चेंजेस जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। वैसे तो काउंसिल ने और भी रिकमेंडेशन दिए हैं, जैसे कि जो भी मिल्क के कैंस, चाहे वो एल्यूमिनियम के हो या फिर स्टील या फिर आयरन के, सब पर 12% जीएसटी लगेगा, चाहे वो किसी चीज के लिए यूज हो। साथ ही कार्टन बॉक्सेस, कोरेगेटेड बॉक्सेस या फिर नॉन कोरेगेटेड बॉक्सेस, उन सब पर भी जीएसटी का रेट 18% से घटाकर
अब 12% कर दिया गया है। इसके अलावा लिटिगेशन को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने की मॉनिटरी लिमिट भी बता दी गई है। और साथ ही प्री डिपॉजिट जो आपको जमा करना पड़ता है अपील फाइल करने के लिए, उसको भी कम कर दिया गया है। इसके साथ जो सेक्शन 50 में आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है फॉर डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए, वो आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस अवेलेबल है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के दिन। इसके साथ रेलवे की कुछ सर्विसेज पर भी जीएसटी एग्जम्पशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे जीएसटी काउंसिल के 53rd मीटिंग्स के मेजर चेंजेस। इस प्रेस रिलीज का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।